जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गरुड़ डिफेंस एकेडमी ग्वालियर। आज की इस इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट नंबर 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी वीडियो लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी जाएगी। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें, हमें क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर ए सत्य आंसर होगा ब्राउजिंग। Who is the author of the book Soul of New Machine? Soul of New Machine पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेसी किडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the full form of CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। Who had created the first computer program? पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया गया था? तो सत्य आंसर होगा लेडी अगस्ता लवलेस। तो लेडी अगस्ता लवलेस के द्वारा बनाया गया था पहला कंप्यूटर प्रोग्राम। इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर वाज रिटन बाय हुम? यानी पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सत्य आंसर होगा टेड नेल्सन के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी टेड नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर इंडिया अनाउंस्ड इट्स न्यू कंप्यूटर पॉलिसी? भारत ने अपनी नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष में की थी? सत्य आंसर है 1984 1984। और हम बात करते हैं पहली सॉफ्टवेयर पॉलिसी की, तो कब आई थी? 1986 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What was the name of first computer developed in भारत? यानी भारत के द्वारा जो पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था उसका क्या नाम रखा गया था? तो उसका सत्य आंसर है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। अगर भारत के हम पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम रखा गया था परम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका सत्य आंसर है पहला कंप्यूटर डेवलप जो भारत में हुआ था उसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ, और पहला सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया था परम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द वर्ड कंप्यूटर is derived from an English word compute which means, यानी कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है टू कैलकुलेट। ऑप्शन नंबर ए टू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which part of computer is used for calculation and comparison? गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ALU। LU मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A computer works on a dash number system, तो इसका आंसर होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी एक कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Who developed the first mechanical calculator known as Pascaline? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसे पास्कलिन के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लेस पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर, तो ये क्या है? तो हम कहेंगे पेज लेआउट है। ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? इसको हम कहते हैं पेज लेआउट। लैंडस्केप में पेपर ऐसे होता है और पोर्ट्रेट में सीधा होता है ये। तो ये क्या है? तो ये पेज लेआउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। When is कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कल कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a search engine? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर होगा वॉल्फ्रेम अल्फा। सत्य आंसर होगा वॉल्फ्रेम अल्फा जो एक सर्च इंजन नहीं है। तो वॉल्फ्रेम अल्फा इज एन आंसर इंजन डेवलप्ड बाय वॉल्फ्रेम रिसर्च। इट आंसर फैक्चुअल क्वेरीज बाय कंप्यूटिंग आंसर फ्रॉम एक्सटर्नली सोर्स डाटा। इसका सत्य आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी वॉल्फ्रेम अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय ट्रैवलर इज, एक कंप्यूटर पोर्टेबल और यात्रियों द्वारा ले जाने में आसान क्या है? तो इसका सत्य आंसर क्या होगा? लैपटॉप। ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो ये चार्ट्स और वर्कशीट्स का संग्रह है, बोथ ए एंड बी। सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु हैड बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? किसके द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया गया? तो इसका नाम है जॉन एटनासॉफ। तो ये है ऑप्शन नंबर सी जॉन एटनासॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What is the shortcut key to select all slide in slide sorter view?
स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड को चुनने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द टर्म कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो इसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैटिन लैंग्वेज से हुई है। ऑप्शन नंबर डी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What was the name of first computer designed by Charles Babbage? चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो पहला कंप्यूटर डिजाइन किया गया था उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम था ENIAC, ENIAC। ऑप्शन नंबर ए, ENIAC। A dash is an electronic device that process data and convert it into information। इसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not considered a hardware? इनमें से किसको हार्डवेयर कंसिडर नहीं किया जाता है? इसका सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हार्डवेयर कंसिडर नहीं करते, एक सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। When was the first operating system developed? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया गया था? ये है ऑप्शन नंबर सी, 1950, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तो ये थर्ड जनरेशन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। ऑप्शन नंबर ए, टू मेक कंप्यूटर इजियर टू यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ओरेकल। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द डेवलपर ऑफ माउस? माउस के डेवलपर कौन है? तो उनका नाम है डगलस एंगलबर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंगलबर्ट वाज अ डेवलपर ऑफ माउस। कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, क्रिएटिंग लाइन्स, सिलेक्टिंग ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर ड्राइंग, क्रिएटिंग लाइन्स, सिलेक्टिंग ऑप्शंस, मतलब सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर माउस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड के डेवलपर का नाम क्या है? किसने कीबोर्ड को बनाया? तो उनका नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। Which one of the most popular keyboard? इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड कौन सा है? इसका नाम है QWERTY कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, इसका नाम है QWERTY कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। टास्क बार इज यूज्ड फॉर स्टार्ट अ प्रोग्राम, नेविगेशन प्रोग्राम, स्विचिंग बिटवीन द प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूजर अकाउंट? सही आंसर होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से यूजर अकाउंट के नाम को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाउ वी कैन ब्रिंग माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप? माई कंप्यूटर आइकन को डेस्कटॉप पे कैसे लाया जा सकता है? तो हम बोलेंगे फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से हम इसको ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। When you delete a file from a computer, where does it go? जब आप किसी कंप्यूटर से फाइल हटाते हैं तो वह कहाँ चली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। और रिसाइकिल बिन से अगर आप उसको वापस रिस्टोर करना चाहें तो हम उसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकिल बिन। अर्ली कंप्यूटर लाइक ENIAC, ADVAC एंड UNIVAC ऑल कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये सारे कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं? तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following is still used for adding numbers? इनमें से किसको हम नंबर को जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं? तो इसका आंसर है एबेकस। ऑप्शन नंबर डी, एबेकस। एबेकस वाज डेवलप्ड बाय, कौन से देश के द्वारा एबेकस को डेवलप किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एडवैक स्टैंड्स फॉर, एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? तो एडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट आर टेंजिबल, तो उसका सही आंसर होगा
हार्डवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? हार्डवेयर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डाटा टंजिबल, इसको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस एग्जांपल्स ऑफ स्कैनर, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर, कीबोर्ड एंड पॉइंटिंग डिवाइस ये कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। स्पीकर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सीपीयू कंट्रोल्स ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डाटा देन अ डीवीडी, इनमें से कौन एक डीवीडी से अधिक डाटा संग्रहित करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू रे डिस्क। सही आंसर होगा ब्लू रे डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। तो सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस। उस डिवाइस की पहचान करें जिसके माध्यम से डाटा और निर्देश कंप्यूटर में दर्ज किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस के माध्यम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता था? तो सही आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी, ये होगा वैक्यूम ट्यूब्स। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। आपके कंप्यूटर में 2 से 3 सवाल यहां से आने के चांसेस है। जय हिंद।